हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्टर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने कल पढ़ाया हुआ था विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। हमने क्या पढ़ाया था कल? हमने पढ़ाया था विद्युत धारा का तापीय तापीय प्रवाह। जो हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें एक था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, है ना। ये क्या, जैसे विद्युत धारा का हमारा प्रवाह होता है, उसके कारण जो चालक के ताप में जो वृद्धि होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम विद्युत धारा का तापीय प्रवाह बोलते हैं। हमने इसके बारे में चर्चा किया था और फार्मूला भी बताया था, ठीक है। तो थोड़ी सी उसको रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे। उसके बाद विद्युत धारा का व्यवहारिक मात्रा के बारे में बताएंगे, पूरी डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले रिकॉल करते हैं। जैसे हमने कल फार्मूला विद्युत ऊर्जा का पढ़ा था कि W बराबर क्या होता था। कल के लेक्चर में था VIT होता है ना, VIT, बिल्कुल। अगर हम चालक के तापीय प्रभाव के बारे में बात करें या चालक के, एक मिनट लिखता हूँ, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप अगर ये पूछता है तो कैसे करेंगे? तो पहले हमने फार्मूला बताया था कि रिकॉल कर लेते हैं। क्या बताया था कल बताया था कि यहाँ हम रिकॉल कर लेते हैं, है ना। यहाँ हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने बताया था कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर आपका होता है 4.2 जूल। हमने बताया हुआ था 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। या 1 जूल बराबर अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1/4.2 कैलोरी। यही होगा, बिल्कुल। तो हमने बताया था कि S बराबर, है ना, 1 W/2, W/4.2 कैलोरी। क्या था ये? T सेकेंड में, है ना, T सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। ये क्या था? T सेकेंड में आपका उत्पन्न ऊष्मा था। S बराबर W/4.2, ये कैलोरी में, ठीक है। यदि इस W की जगह VIT लिखें तो एक फार्मूला बन जाता था H बराबर VIT/4.2। एक फार्मूला आपका क्या बन जाता था? ये वाला फार्मूला एक आपका बन जाता था। क्लियर हो गया बात? कौन सा फार्मूला जाता था? H बराबर VIT क्या हो जाएगा? 4.2, ठीक है। एक ये वाला फार्मूला बनता था और एक और फार्मूला बनता था। H बराबर क्या होता था? V²T/4.2। ये सब हम कल के वीडियो में बता चुके हैं, बहुत डिटेल में बताए हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक और था, H बराबर आपका क्या हो जाएगा? I²RT/4.2 कैलोरी, ठीक है। तो इस सूत्र से अगर इस फार्मूले से अगर हम बात करें तो क्या क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, इसे निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि H बराबर, है ना, I²RT/4.2, ये आपका दिया हुआ है। क्लियर? ये आपका क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो विद्युत धारा का जो वर्ग है ना, जो विद्युत धारा का वर्ग है ना, विद्युत धारा यानी I का वर्ग है ना, I का वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होगा जब RM क्या होगा? T स्थिर होगा। क्लियर बात? जब R और T स्थिर होगा तो R और T स्थिर है, कांस्टेंट है, तो I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? भाई I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ऊष्मा की माप का होगा, ठीक है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा, ठीक है। यदि और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका किसको होगा? R का होगा। किसके होगा? R का होगा, है ना, R का होगा। यदि T अनुक्रमानुपाती और T के भी अनुक्रमानुपाती होगा, है ना, T के भी अनुक्रमानुपाती होगा, तो क्या करते हैं? उपयुक्त तीनों नियमों को जब मिलाते हैं, इन तीनों नियमों को जब मिलाते हैं
तो इसे ही क्या बोलते हैं, तीनों नियमों को जब मिला देंगे तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 होता है कैलोरी, जिसे इस नियम को हम क्या बोलते हैं, इस नियम को हम जूल का तापन का नियम बोलते हैं। जूल के तापन का नियम बोलते हैं, तापन का नियम कहते हैं। जूल के तापन का नियम क्या कहते हैं, जूल के तापन का नियम हम कहते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 क्या होता है कैलोरी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, जूल के तापन का नियम बोलते हैं। क्लियर हुआ बात। ये हमने कल आपको समझा दिया था, ये पूरी डिटेल्स जो हमने बताया हुआ है ये हमने आपको कल के लेक्चर में समझाया था, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चंस को उसी आधार पर क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए कह रहा है कि 12 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो जो गिवन दिया है, जैसे V की वैल्यू दिया है 42 वोल्ट, है ना, और धारा दिया हुआ I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है ना। तो हमने बताया था कि H बराबर क्या लगाएंगे, VIT। क्यों लगाएंगे VIT, क्योंकि प्रति सेकंड यानी टाइम भी दिया है, टाइम T बराबर 1 सेकंड, टाइम T बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो H बराबर VIT बटा 4.2 ये हो जाएगा। V की जगह 42, I की जगह 0.5 और T की जगह क्या दिया है 1 बटा ये 4.2। क्लियर। जब इसको सॉल्व करिएगा, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 का ऊपर मल्टीपल कर दीजिए, तो 0.5 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 42। इस 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 का 10 में मल्टीपल करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। किस में आएगा, कैलोरी में। तो H बराबर 5 कैलोरी आ गया। जब ऊष्मा हुई यानी बल्ब जो होगा हमारा, बल्ब क्या होगा प्रति सेकंड, बल्ब क्या होगा प्रति सेकंड 5 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, 5 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, 5 कैलोरी क्या होगा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात कि नहीं, बिल्कुल। अब देखिए हम बात करते हैं एक और क्वेश्चंस की। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी R बराबर क्या दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, R बराबर क्या दिया हुआ है 10 ओम। चालक में 10 सेकंड में, यानी T बराबर क्या दिया है 10 सेकंड, T बराबर क्या दिया है 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 15 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे होगा आपका I बराबर कितना हो जाएगा 15 एम्पियर, I बराबर कितना हो जाएगा 15 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 एम्पियर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे हम HIRT है ना, कोई रिलेशन होता है ना, देखिए यही तो फार्मूला होता है। H बराबर क्या होता है VIT अपॉन 4.2, एक ये फार्मूला होता है। एक होता है V स्क्वायर T बाई 4.2, V स्क्वायर T और एक होता है I स्क्वायर RT बाई 4.2। यही 3 फार्मूले होते हैं ना हीट उष्मा की, है ना, उष्मा की यही होते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया है, आई R दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया है, T दिया है तो T की वैल्यू दिया है ना, I की वैल्यू दिया हुआ है। तो यानी इस वाले हम फार्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो H बराबर I स्क्वायर RT है ना बाई कितना हो जाएगा 4.2। इस बात को ध्यान रखें। अगर V और T बस दिया है तो इस वाले फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, I और R और T तीनों दिया है तो इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, और सिर्फ VIT दिया है तो इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर हो रही है, बिल्कुल। अब देखिए I स्क्वायर, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 15 है, तो 15 इंटू 15, और R की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 लिख लीजिए। T की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ 10 लिख लीजिए, बटा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ बातें आ रही हैं। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 225 मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये 100 बटा में 4.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। इसको पॉइंट हटाने के लिए 100 से ऊपर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ये आपका 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42। क्लियर हो रही बात। जब इसका मल्टीपल तो 225 000 बटा 42, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो 2 से काटिए 21 आ जाएगा, है ना। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, है ना। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4,
है ना, 2×5 = 10, 0 0, यानी आ जाएगा 11,250/21। 3 से कटेगा, 5×2 = 7, 7×2 = 9, 3 से भी कटेगा तो 3×7 = 21, है ना, 3×3 = 9, है ना, 3×3 = 9, ये बचा 2, 3×7 = 21, 3×5 = 15, 0। 7 से कटेगा, अगर 7 से कटेगा तो 7 से काट लीजिए। 7 से कटेगा नहीं, 7×5 = 35, देखिए 7×5 = 35, है ना, 7×5 = 35, और फिर उसके बाद 2, 7×3 = 21, फिर 7×5 = 35, फिर 7.14, ये आ जाएगा कैलोरी। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैलोरी, यानी इतनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा का माप होगा कितना होगा, यानी 57.14 इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आ रही है आपको हमने कैसे किया? बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा है फ्रेंड्स। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा, अगर ये वाला फार्मूला मालूम नहीं हुआ तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, आपको बता दे रहा हूँ। तो इस वाले फार्मूले को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस वाले फार्मूलों को आप देख कर जाइएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम तीनों फार्मूले पर सब करवा दे रहे हैं। अगर इसको किसी 8 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। प्रति सेकंड यानी टी बराबर दिया है 1 सेकंड, टी बराबर कितना दिया 1 सेकंड, और 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी एच की वैल्यू दिया है 200 जूल, ठीक है। एच की वैल्यू कितना दिया है 200 जूल। तो मुझसे बोल रहा विभवांतर, तो विभवांतर आप कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, कौन सा आप रिलेशन यूज़ करेंगे इसको बताइए। इसमें बस बोल रहा है कि मुझे विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो आप एच बराबर I² RT लगाएंगे, I² RT लगाएंगे, एच बराबर I² RT लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हम V बराबर I इंटू आर करेंगे, है ना, V बराबर I इंटू आर करेंगे। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे। तो एच की वैल्यू दिया है 200 बराबर I² इंटू 8 दिया है आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 दिया है, तो I² बराबर हो जाएगा, है ना, 200/8। तो I बराबर हो जाएगा √200/8। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 4×2 = 8, 4×5 = 20, ये 0 कैंसिल, 25, यानी I की वैल्यू हो जाएगी √25, है ना। तो ये बाहर आएगा तो ये 5 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर, यानी I की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एम्पियर। इस वाले फार्मूला रख दो, V बराबर I की वैल्यू 5 और R की वैल्यू कितना है आपका 8, तो V बराबर हो जाएगा 8×5 = 40 वोल्ट। क्लियर हुआ? तो 40 वोल्ट इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चंस? ये क्लियर हुआ कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चंस को, पता चल गया आपको, ठीक है। और ये जो फार्मूले हैं आपको, ये आपको डेफिनेटली याद करके जाना है, पक्का ये क्वेश्चंस आएगा, फार्मूले भी पूछ देता है। पता है फार्मूला आपको कैसे पूछता है, यहाँ थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे P बराबर V² R होता है, तो ये ना दे करके दे देगा कि V² बराबर P इंटू आर, ऐसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे H बराबर होता है VIT, है ना, तो यहाँ दे देगा I बराबर H/VT, ये ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो इसलिए फार्मूलों को आप याद करके जाइएगा, ठीक है। I बराबर H/VT दे देगा, या ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि H बराबर I² RT, तो ऑप्शन में ये ना दे करके ये दे देगा I बराबर √H/RT, ये भी दे सकता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रहे, तो आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है। आपको डीपली पढ़ना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एस बराबर आई को, तो आई बराबर दे देगा आपको √H/RT, ऐसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ये ना दे करके ऐसे दे देगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रहे। चलिए ये वाला क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। ये क्या है कि आपका जो क्वेश्चंस आया है ये एग्जाम्पलर का है ना, NCERT, ठीक है। तो NCERT के क्वेश्चन से हम जितने भी क्वेश्चंस अभी कराए हैं सब NCERT की बुक्स दिया हुआ है ना। पुरानी वाली बुक जो एग्जाम्पलर की जो बुक देखिएगा
उस बुक, ठीक है, उस बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक सेल में R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। यदि उसमें प्रवाहित धाराएं I1 I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 हैं, तो H1 एवं H2 में अनुपात क्या होगा? ये देखिए, अब हमसे पूछ रहा है H1 और H2। H1 और H2 का मुझसे क्या पूछ रहा है? रिलेशन पूछ रहा है कि H1 और H2 का क्या होगा, रिलेशन क्या होगा इसका, है ना, क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, H1 और H2 का क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यदि यहाँ बोल रहा है कि समांतर क्रम में जोड़े हैं, है ना, तो समांतर क्रम में हमारा क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में हमारा वोल्टता क्या होती है, वोल्टता समान होती है। हमने आपको बताया हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है। समांतर क्रम में क्या होती है, वोल्टता समान होती है। जब वोल्टता समान होती है तो ये जो फार्मूला होता है H बराबर V²T/R, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है। T/R मल्टीपल 4.2 कैलोरी, ये हमने आपको क्वेश्चंस में बताया हुआ है और ये हमने अभी समझाया था, उसमें मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो समांतर क्रम में अगर जब भी समांतर क्रम की बात करेगा तो उसमें समांतर क्रम में हमारा वोल्टता क्या होगी, समान होगी। क्या होगी? समान होगी। तो H बराबर V²T/R मल्टीपल 4.2, ठीक है। अगर भी हमारा समान है, सुनिएगा आपका, भी हमारा समान है, यदि भी हमारा समान है और T 1 सेकेंड है, यानी H जो होगा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। ये बात समझ में आई? तो क्या होगा, हमारा जो हीट होगा, है ना, जो हमारी हीट होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर के। तो अगर हम H1 की बात करेंगे और H2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा R2/R1, है ना। अगर डायरेक्टली बात होता, अगर ऐसा होता ये रिलेशन R, तो H1/H2 बराबर R1/R2 होता, लेकिन इन्वर्सली है इसलिए ऐसे होगा। लेकिन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है, इन्वर्सली ही है। तो जब इन्वर्सली होगा तो H1/H2 बराबर R2/R1, यानी ये वाला आंसर आपका होगा। क्लियर हुआ बात? क्यों? क्योंकि समांतर क्रम यहाँ बोल दिया है, समांतर क्रम वोल्टता समान है, तो जो वोल्ट है T है और R वाला रिलेशन हम लेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि हमारे ये कांस्टेंट, ये 1 सेकेंड, यानी यस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रतिरोध के। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, H1/H2 बराबर R2/R1, है ना, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर हुआ बात? बिल्कुल। अब हम आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम आते हैं विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रा के बारे में। देखिए ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आते हैं ना, ये सब आप बेसिक नहीं तैयार करेंगे तो ये छोटे क्वेश्चन छूटेंगे तो मेरिट से बाहर होंगे। इसलिए प्रयास रहे कि क्वेश्चंस को, छोटे क्वेश्चंस को देख कर जाएं, ज़्यादा हाई क्वेश्चंस को मतलब वो ना करें कि हाई क्वेश्चन ही होगा ना, लो क्वेश्चन जब गलत होगा तो मेरिट से बाहर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक देखिए विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रा की बात किया जाए तो जो जूल होता है ना आपका, जूल, तो ये क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। जो जूल होता है विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक है। जो जूल होता है विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है ना। इसलिए जो हम घरेलू, इसलिए जो जैसे हम घरेलू और प्लस औद्योगिक कार्य जो होता है ना, घरेलू प्लस औद्योगिक जो कार्य होते हैं, घरेलू प्लस औद्योगिक जो कार्य होते हैं, तो उसके मापन के लिए विद्युत ऊर्जा का जो मापन होता है, उसमें जो विद्युत ऊर्जा का जो मापन होता है ना, घरेलू प्लस औद्योगिक कार्य के लिए जो विद्युत ऊर्जा का जो मापन होता है, किससे होता है? ये किलोवाट घंटा या BTU से होता है। सर BTU क्या है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो हाँ, यहीं आ सकता है। किलोवाट घंटा तो सब जानता है, लेकिन BTU क्यों नहीं जानता? तो BTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ, क्या होता है, बोर्ड ऑफ, क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से जाना जाता है। जिसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में
सामान्य भाषा में यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य भाषा में हम यूनिट बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रहे आपका, ठीक है, इस बात का ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगर हम बात करें कि जो 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट है ना, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की बात करें, है ना, तो विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले, सुनना बात को, 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 घंटे में व्यय होती है। नहीं समझ में आया? कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा या जो 1 यूनिट होती है, ये विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है कि वह 1 किलोवाट शक्ति का 1 किलोवाट शक्ति का वह शक्ति 1 किलोवाट जो शक्ति होती है हमारी ना, उसका प्रयोग करके 1 घंटा ऊर्जा व्यय करती है। जैसे अगर हम बात करें किलोवाट घंटा, है ना, या यूनिटों की संख्या की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है वाट गुणे घंटा, है ना, घंटा अपॉन 1000। क्या होता है? 1000 होता है। या अगर बात करें जैसे वाट हो गया, है ना, एम्पियर हो गया, क्या हो गया? एम्पियर हो गया, इंटू घंटा हो गया, क्या हो गया? घंटा हो गया, अपॉन 1000। ठीक है, तो इस चीज़ को बात का ध्यान रहे। तो ये वाट गुणे एम्पियर गुणे घंटा अपन 1000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अब इस पर हम क्या करेंगे, समझ बात आई है कैसे समझाया हूँ? तो इस पर एक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या करेंगे, कह रहा है कि 500 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो 2.50 रुपये प्रति किलोवाट की दर से उसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा होता है कुल ऊर्जा का जो फार्मूला है ना, अभी ऊपर बताया हूँ, यहाँ भी बताया, कुल ऊर्जा का फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे, है ना, गुणे दिन, है ना, अपान 1000 होता है। कितना होता है? 1000। और यहाँ पे एम्पियर भी होता है कुछ सब चीज़। ठीक है, लेकिन दिया नहीं है इसलिए यहाँ लिख लिए। क्या दिया हमको? वाट दिया हुआ है। कितना? 500। ठीक है, 10 दिन प्रति घंटे, है ना, 10 दिन प्रति घंटे दिया हुआ है। तो दिन क्या दिया हुआ है? प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन 30 दिन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 दिन दिया हुआ है। घंटा कितना है? 10। वाट कितना दिया है? 500। घंटा कितना दिया है? 10 घंटा। और दिन कितना दिया है? तो 30 दिया है। कितना दिया है? 30 दिया है। अपन कितना हो जाएगा? 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 किलोवाट घंटा। 150 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा का व्यय होगा कितना होगा? 150 किलोवाट घंटा होगा। बट कह रहा है कि जो प्रति घंटा है, यानी 2.50, यानी 2.5 रुपये लग रहा है। तो अगर 2.5 रुपये लग रहा है, 150, अगर 1 यूनिट का 250, 1 किलोवाट का 250 लग रहा है, तो 150 वाट का इसमें हम मल्टीपल कर देंगे। तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 375.00 रुपये आएगा, है ना। तो 375 रुपये इट द राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम करेंगे। आपको बात क्लियर हो रही है? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस, है ना। अब इसमें अगर हम बात कर लें, अगर हम पावर की बात कर लें, ठीक है, जैसे विद्युत ऊर्जा शक्ति के बारे में बात कर लें, ये वाला फार्मूला देखिएगा, P बराबर W/T, है ना, और P बराबर एक फार्मूले, और P बराबर W/T, एक होता है P बराबर V/I, है ना, ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और P बराबर होता है I²R। क्या होता है? P बराबर होता है I²R। ठीक है, और एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R, है ना। क्या होता है? P बराबर V²/R। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस हमने कल कराए हुए हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रही वीडियो। अब हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस जो है, ये अब कल भी लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, आपका बायो सेवर्ट का नियम है, ये सब जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उसका हम रिवीजन करा देंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को यार आप सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है।
सब्सक्राइब लाइव करोगे है ना, तो मुझे भी लगता है कि नहीं वीडियो पसंद आ रही है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक बढ़ रहा है, इसलिए और भी वीडियो बनाए हम इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स। ओके, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।